नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। संसद में कांग्रेस का हंगामा हर दिन एक नए लेवल तक जाता दिखाई दे रहा है। आज फिर वही हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। स्पीकर की बातों को अनसुना करना हो या फिर कागज उड़ाना, ऐसा कोई काम अब नहीं बचा है जो कांग्रेस पार्टी ने मर्यादा के खिलाफ जाकर ना किया हो। देश से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस और कह सकते हैं राहुल गांधी का ये रवैया कई सवाल खड़े करता है। बार बार कार्यवाही स्थगित करवाना, बहस ना होने देना खुद पार्टी के लिए अब खतरा बनता जा रहा है। विपक्ष का काम सरकार को घेरने का होता है, लेकिन कांग्रेस के ये तेवर उनको ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कई बार चेतावनी देने के बाद भी अपनी इन्हीं हरकतों से बाज ना आने के कारण अब इंडिया अलायंस और कांग्रेस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर क्यों कांग्रेस बार बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देती है? देखिए, कांग्रेस कुल्हाड़ी वाली पार्टी ही बनी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से संसद की कार्यवाही के बीच प्रोसीडिंग चल रहा है और उसमें 4 ऐसे बड़े कांड किए गए, जिसके बाद अब लग रहा है कि कांग्रेस पर नहीं बल्कि गांधी नेहरू परिवार, ये नेहरू खानदान के ऊपर आफत आने वाली है। आप संसद में विरोध प्रदर्शन करते हो, स्थगित करवाते हो संसद को और जाकर अपने घर पर कुत्ते के साथ फुटबॉल खेलते हो, उसका वीडियो बनाकर डालते हो, तो लोग तो देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है और आपकी पार्टी के नेता भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी का रवैया क्या है। राहुल गांधी को कुत्तों से बड़ा लगाव है और कुत्तों की प्रवृत्ति वाले लोगों से भी ज्यादा लगाव है। यानी कि जो इनके चमचे हों, जो इनके आसपास रहते हों, जो इनके साथ वैसे ही व्यवहार करते हों, उनके साथ इनका जुड़ाव ज्यादा रहता है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएं, जो इनको छोड़कर जाएं, उनके खिलाफ इनका व्यवहार, इनका तेवर ऐसे बदलता है कि ये उसे गद्दार तक कह डालते हैं। ये संसद के अंदर हुआ। जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो डाला और उसमें कुत्ते के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि संसद की कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आपको ये लगता है कि संसद की कार्रवाई इस बार ऐसे ही रुकवाते रहना है, तो फिर ये करोड़ों रुपया बर्बाद करने की क्या जरूरत है? बर्बाद ही ना करें। जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है और उस समय संसदीय कार्य मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू जो कि लीड करते हैं, उस समय जब आप लोगों के साथ डिस्कस होता है तो आपको पहले ही एजेंडा बता देना चाहिए कि संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। इस पर पैसा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। ये नई नई परंपराएं बना रहे हैं। प्रधानमंत्री को भाषण नहीं देने देंगे, प्रधानमंत्री को संसद को संबोधित नहीं करने देंगे, प्रधानमंत्री की एंट्री पर बैन लगा देंगे। मतलब, और अगर प्रधानमंत्री आए तो उनके साथ दुर्व्यवहार करने की पूरी तैयारी करेंगे। पहली बात तो इन्होंने यही कर दी कि एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बिट्टू और रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि पहले कांग्रेस के थे और कांग्रेस में 3 पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं। इनके दादाजी बेअंत सिंह कांग्रेस के सरकार में पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि इन्हीं के परिवार यानी कि गांधी नेहरू परिवार ने जो पंजाब को सुलगाया था इंदिरा गांधी के समय में, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और वहां जो खालिस्तानी मूवमेंट को और तेज किया, उसी के बदले में बेअंत सिंह की जान गई। और उन्हीं के परिवार में जब आगे बिट्टू तीसरी पीढ़ी के राजनेता, जिनको लगने लगा कि पंजाब में कांग्रेस जो काम कर रही है राहुल गांधी के इशारे पर, यानी कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, फिर उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, वो भाजपा में चले गए, तो फिर बाद में सिद्धू सामने आए कि नहीं नहीं हमें मुख्यमंत्री बनना है, सिद्धू के बदले चन्नी को मुख्यमंत्री बना देना। पंजाब में पार्टी के अंदर गुटबाजी लग रहा था कि अब ये पार्टी चलेगी नहीं ज्यादा समय तक, इसलिए उनको लगा कि जिस पार्टी में ह्यूमिलिएशन होता हो उस पार्टी को छोड़ो। और वैचारिक भेद ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, राज्यसभा में है, मंत्री भी बन चुके हैं। अब उन्हें ये राहुल गांधी ने सीढ़ियों पर गद्दार कह दिया। अब इसको लेकर पंजाब में हंगामा चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में भी है कि राहुल गांधी के कैसा व्यवहार है। उनके इर्द गिर्द के लोगों की बात छोड़ दें,
क्योंकि इर्द गिर्द में जो 10 लोग खड़े रहते हैं वो वही है जिनको राहुल गांधी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं देखो हम तो शहंशाह हैं, आगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो तुम ही मेरे इर्द गिर्द होगे मंत्रिमंडल में। तो इसलिए ये लोग उनके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं। लेकिन और दूसरे कांग्रेस के नेता हैं, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी की भाषा की मर्यादा कैसे टूटती जा रही है। राहुल गांधी पहले तो मोदी को टारगेट करते थे, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन हमारे पुराने साथी जो आज भाजपा में गए हैं अगर उन्हें गद्दार कहना शुरू कर दें तो पूरा नेहरू गांधी परिवार को गद्दार कहने के लिए भाजपा भी बैठी हुई है। तो जो पहला कांड इन्होंने किया संसद में, उसके खिलाफ तो कांग्रेस से लेकर इंडी अलायंस में विरोध प्रदर्शन है, पार्टी में घिरे हुए हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी बात जो कि इन्होंने संसद के अंदर एक नई तरीके अब डेवलप किए कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी को ह्यूमिलिएट करेंगे। ये इस परिवार के ऊपर आफत लाने वाला है, क्योंकि इसकी चर्चा केवल सरकार में, सदन में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और उसमें अमित शाह का एग्रेसिवनेस है कि अब तो इसने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पूरे परिवार के खिलाफ। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से उनके चेयर को घेरा गया, स्पीकर ने खुद आकर कहा कि कुछ अनर्थ होने वाला था, ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी को घेरो, उनके साथ बदतमीजी करो और उसके बाद इस ह्यूमिलिएशन का वीडियो वायरल करो। राहुल गांधी ये कहते फिरेंगे कि देखो संसद में हमने मोदी का क्या हाल कर दिया। ये पूरी प्लानिंग जब स्पीकर ने भी बताई और भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई तो उसके बाद कहा गया कि नहीं, अब ये प्रधानमंत्री के सीधे टकराव की स्थिति है, विचार की बात नहीं है। वैचारिक तौर पर तो हम प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते ही हैं। और इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई, अमित शाह की अलग मीटिंग हुई और फिर अब देखा जाने लगा कि सारी फाइलें पहले इसको खोलो, क्योंकि संसद में जो कार्रवाई होगी वो अपनी जगह है। 8 सांसदों को निलंबित किया गया, कुछ और को सस्पेंड किया जा सकता है, राहुल गांधी को भी सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समय के लिए संसद के सत्र से। लेकिन इसके अलावा जो ये पूरे परिवार के ऊपर इतने मामले चल रहे हैं और मंथर गति से जांच चल रही है, वो कब तक चलेगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार ये चोर गैंग है जो कि शामिल है अलग अलग जगहों पर करप्शन में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में करप्शन के केसेस में फंसे हैं। प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा ये जमीन घोटाला में फंसा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर अभी 3 बड़े घोटाले के मुकदमे हैं। एक तो फरीदाबाद में, गुड़गांव में, ये उन दोनों जगहों पर जमीन खरीद बिक्री का मामला जिसमें हुड्डा की सरकार के समय इन्होंने जमीन लिए थे। उसके बाद राजस्थान में जमीन घोटाला और उसके अलावा ये हथियारों की तस्करी, हथियारों का दलाली करने वाले संजय भंडारी के साथ मिलजुल कर करोड़ों रुपया कमाया। और वो लंदन वाले घर में जो रिनोवेशन करवाया जा रहा था, संजय भंडारी अब भारत आने वाला है और सारे ये इन लोगों के पूरे गैंग को नपे जाएगा, क्योंकि उसने आते ही ये बताना शुरू कर दिया कि हमने कैसे इसके रॉबर्ट वाड्रा के लंदन वाले घर में रिनोवेशन के नाम पर करोड़ रुपया खर्च किया था और पैसा आया कहां से था, क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग घोटालों में फंसे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अभी 28 मामले चल रहे हैं, जिसमें अमित शाह के ऊपर आरोप लगाया था, जो कहा था राहुल गांधी ने 2018 में कि अमित शाह एक हत्यारा है और उस हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना अध्यक्ष बना लिया है। उस बात को लेकर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो कई ऐसे मुकदमे हैं जो मानहानि के हैं, कुछ करप्शन के केसेस हैं और अभी केरल से सोने चोरी का मामला चलता हुआ 10 जनपद तक आ गया है। सोनिया गांधी के ऊपर भी कई मामले चल रहे हैं। अभी एक नोटिस आया था सोनिया गांधी के पास कि आपने प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से जो नेहरू के लेटर, जिसे आप अपने खानदान का मानते हो, वो सार्वजनिक प्रधानमंत्री का लेटर था जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और उसमें कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसे लेटर हैं जो आइंस्टीन के हैं, जो जयप्रकाश नारायण के हैं, वो इतिहास के पन्नों से गायब कर दिए गए हैं। उसे जोड़ना है, इसलिए ये आपका नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के प्रॉपर्टी है, उसे वापस करने का नोटिस पर नोटिस जा रहा है। तो ये सारी फाइलें जो है वो अमित शाह ने खोलने के लिए निर्णय ले लिया है कि अब ये प्रधानमंत्री को
जब झापड़ मारने, मारपीट करने, गुत्थम गुत्थी करने, उनके ऊपर अटैक करने तक के लिए प्लान बना सकता है, तो कल होके किसी तरह का प्लान बना सकता है। क्योंकि इस पूरे लोगों को, इस पूरे परिवार को लगने लगा है कि जब तक मोदी हैं, जब तक मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तब तक इनके लिए संभव नहीं है कि वो राजनीति में आगे बढ़े, सत्ता तक पहुंच सके। तो इनको किसी तरीके से साइड में किया जाए, ऐसा ह्यूमिलिएट किया जाए ताकि वो खुद से संन्यास लेने को मजबूर हो जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थितियों में अब राहुल गांधी या उनका पूरा परिवार फंसा है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे कुछ काम कर दिए इस बार संसद में जिसकी उम्मीद, संभावना भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। तो मीटिंग चल रहा है, फैसले आ रहे हैं और राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के ऊपर एक्शन की नई तैयारी भी चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर इन हरकतों के चलते कांग्रेस अपनी साख लगातार खोती जा रही है। अगर पार्टी ने समय रहते अपनी हंगामेबाजी और देश विरोधी रणनीतियों में सुधार नहीं किया तो इसका सीधा नतीजा राहुल गांधी और पार्टी दोनों के लिए बहुत महंगा साबित होगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।